बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। मैं हूं डॉक्टर ज़ुबैर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मछली किस तरह से एक इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकती है और इसके ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो अक्सर इंसान नहीं जानते। तो इस वीडियो में मैं मुख्तसर तौर पर जो है वो इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको अपनी ग़िज़ा का मुकम्मल तौर पर हिस्सा समझें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को तंदुरुस्ती के रास्ते पर गामज़न करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मछली है ये हमेशा से इंसान की मरगूब गुज़ा रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ इस वजह से करते हैं और सर्दियों में करते हैं कि इससे जो मर्दाना क़ुव्वत है उसमें काफ़ी इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसके कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊँगा कि जो आपको पर्दा हैरत में डाल देंगे। इसका जो गोश्त होता है वो सफ़ेद तो होता है लेकिन तवानाई बख्श और ज़ूद हज़म भी होता है। इसके अलावा मछली को विटामिन ए और विटामिन डी का खजाना समझा जाता है। ये दोनों विटामिन जिल्द, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसके गोश्त में विटामिन बी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसके गोश्त में विटामिन बी भी पाया जाता है। ये विटामिन फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में बहुत मदद देते हैं। इसकी बदौलत असाबी निज़ाम की खराबियाँ और कमज़ोरियाँ भी दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब बहुत कम लोग जानते होंगे कि मछली में विटामिन के साथ साथ बेशुमार जो है वो मादनियात भी पाए जाते हैं, यानी कि मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें अगर मेन का मैं जिक्र करूं तो पोटाशियम, फौलाद और आयोडीन वगैरह है। इसके अलावा दांतों को मजबूत रखने के लिए जिस मिनरल की बहुत ज़रूरत होती है इंसानी जिस्म को, उसको फ्लोराइड कहा जाता है और मछली में फ्लोराइड मिनरल भी वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो आपके दांतों को मजबूत बनाता है और आपको दांतों की बेशुमार बीमारियों से महफूज रखता है। तहकीकारों ने मछली को दिल और असाब की दुरुस्त ग़िज़ा करार दी है और वो इस तरह कि इसके गोश्त में जो है वो मज़र सेहत जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और अगर इसका तेल पिया जाए तो भी खून गाढ़ा नहीं होता। और जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होता है, इसके इस्तेमाल से वो भी मुतवाज़न लेवल में आ जाता है और अमराज़ कल्ब के जो खतरात होते हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मौसम सरमा में अक्सर बच्चों को सांस का और जल्दी अमराज का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनको जो है वो इंग्लिश मेडिसिन भी यूज़ करवाई जाती हैं, कुछ हर्बल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यकीन कीजिए कि अगर आप उन बच्चों को मछली का शोरबा जो है वो इस्तेमाल करवाएं तो उनके ये सारे मसाइल जो हैं वो मौसम सरमा के आगाज़ से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो सर्दियाँ आ रही हैं इनमें आपने अपने बच्चों को ये ट्राई करवाना है और इसका रिजल्ट देखिएगा। पूरी सर्दी इंशाल्लाह आपके बच्चे की जो है वो अच्छी गुजरेगी, ना तो उनको सांस का इशू आएगा और ना ही जो है वो उनको जो है वो जल्दी अमराज का सामना करना पड़ेगा। और मछली के इस्तेमाल से उनके दिमाग के टिश्यूज़ की नशोनुमा भी बहुत अच्छी होगी और उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी जो है वो भी अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी, क्योंकि मछली में आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी के अलावा आयोडीन जो है वो भी मौजूद होता है। अब मछलियों की बहुत सारी एग्जाम्स हैं, आपको कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर बताऊंगा। एक मछली होती है जिसमें रोगन यानी कि उसमें ऑयल कम होता है। याद रखिएगा, ये जो कम रोगनी मछली होती है इसमें भी ग़िज़ाइयत के अज्जा जो है वो यकसा पाए जाते हैं। कम रोगनी मछली खाने से भी मज़र सेहत चिकनाइयाँ जो है वो कम होती हैं। इसी तरह जो ओमेगा 3 की चिकनाई है जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मछली खाने से वो भी पूरी हो जाती है। ओमेगा 3 ये जो चिकनाई होती है इसके इस्तेमाल से आपके दिल और आपकी शरियानों में मौजूद मज़र सेहत चिकनाई जो होती है, जो जम चुकी होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई का भी मसला हो सकता है और दिल के अमराज भी जो है वो लाहिक हो जाते हैं, इसकी वजह से तहलील हो जाती है जो कि मछली में पाया जाता है। मछली के गोश्त अगर एक खास सलाहियत, एक खास ताकत के बारे में मैं यहाँ पे बयान करूँ तो वो ये है कि इंसानी जो दिमाग है ना वो एक रोगनी अज़ू है, ठीक है, यानी आप कह लें कि ऑयल का लोथड़ा है। पानी के अलावा इसका बिस्तर हिस्सा जो है ना वो चिकनाई पे मुश्तमिल होता है। जो चिकनाई हम खाते हैं और हमारे मजाज के मुताबिक काम करती है। अफसरदा मजाज जो अफराद होते हैं उनमें ओमेगा 3 की चिकनाई जो है ना वो कम होती है, यानी जो लोग परेशान रहते हैं, सुस्ती, काहली का शिकार होते हैं, तो उनकी बॉडी में डेफिनेटली ओमेगा 3 की जो फैट जो चिकनाई होती है वो कम होती है। ये चिकनाई मछली में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यही वजह है कि मछली खाने वाले जो अफराद होते हैं वो बहुत कम अफसरदगी का शिकार होते हैं और वो एक्टिव रहते हैं, इसलिए मछली जो है वो आपको ज़रूर लेनी है। इसी तरह जो अफराद जो है वो सिगरेट नोशी जो है वो बहुत करते हैं, तो तंबाकू नोशी करने की वजह से उनके जो लंग्स होते हैं यानी कि उनके जो फेफड़े होते हैं उनमें काफ़ी सोजिश हो जाती है। तो मछली के इस्तेमाल से वो सोजिश जो है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है।
اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ امریکن کینسر اور ہارٹ ایسوسی ایشن نے سرخ گوشت کی بجائے مچھلی، مرغی اور سبزیاں کھانے کی سفارش کی ہے، اور ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے کا ضرور کہا گیا ہے تاکہ امراض قلب سے بچا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں تو مچھلی کا گوشت جو ہے وہ اکثر کھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں استعمال ہے وہ زیادہ تر صرف سردیوں میں کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ سردی کی سختی سے بچا جا سکے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، جن کو میں نے اس ویڈیو میں مختصر طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب جو مچھلی ہے اس کو آپ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں، ڈیپ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں، باربیکیو کر کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ مسالے جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کیے جائیں، اور اگر سالٹ کا زیادہ استعمال کریں اور اسپائسز کا یعنی کہ مسالہ جات کا استعمال کم کریں تو یہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ اس کا سوپ بنا کے بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ نکال کے اس شوربے کو بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فائدہ ان تمام صورتوں میں ہی ہوگا۔ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ مچھلی ضرور کھائیں، اور آج کل تو پاکستان میں جو ہے وہ مچھلی زیادہ سستی ہے بنسبت سبزی کے۔ سبزی جو ہے وہ مارکیٹ میں مہنگی مل رہی ہے، فروٹ اور جو مچھلی ہے وہ سستی ہے۔ تو آج سے اس کو اپنی غذا کا جو ہے وہ حصہ بنائیے اور اپنی صحت کو قدرتی طور پہ بہتر کرتے چلے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر زبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔